नमस्कार साथियों। आज हम 1857 के क्रांति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। वन लाइनर, जिसमें हम देखेंगे कि 1857 ईस्वी में क्रांति का सर्वप्रथम जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम? तो मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो कहाँ पर किया था? वो बैरकपुर जो है पश्चिम बंगाल में किया था। कहाँ किया था? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम विद्रोह किया था। उसके बाद हम देखेंगे 1857 क्रांति के जो है स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या था? रोटी और कमल। क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल। उसके बाद देखेंगे हम 1857 के विद्रोह का जो है तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में जो है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था, तत्कालीन कारण। उसके बाद आगे देखेंगे अंग्रेजों के जो है शोषणकारी और आर्थिक राजनीतिक, जिसमें धार्मिक और प्रशासनिक नीति का प्रभाव जो है 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। जिसमें 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 ईस्वी विद्रोह के समय जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन थे। कौन थे? पाल्मस्टन। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। उसके बाद 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम जो है संबंधित पहली घटना कौन हुआ था? वो सैनिक का जो है दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। उसके बाद 1857 के विद्रोह में जो है भाग लेने वाला सर्वाधिक सैनिक जो है वो किस राज्य या क्षेत्र से था? तो वो अवध से थे। कहाँ से थे? अवध से थे। और 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग बनाए थे। कौन बनाए थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी में इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग बनाए थे। अब देखेंगे हम केंद्रीय संगठन के कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव के कारण जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह जो हुआ असफल रह गया। बताइए, तो विद्रोह 1857 का विद्रोह जो है असफल क्यों रहा? केंद्रीय संगठन के कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव के कारण विद्रोह जो है ये असफल रहा। उसके बाद लखनऊ से जो है 1857 ईस्वी में क्रांति का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया? तो महिला थे बेगम हजरत महल। कौन थे? बेगम हजरत महल थे। उसके बाद 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो है रानी लक्ष्मीबाई के जन्म जो है कहाँ हुआ था? वो बनारस में हुए थे। कहाँ हुआ था? बनारस में हुए थे। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का जो है अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन हुरोज थे। कौन थे? कैप्टन हुरोज थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किए थे। उसके बाद देखेंगे 1857 के क्रांति में असम से कौन नेतृत्व कर रहे थे? वो दीवान
मनी राम दत्त कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दीवान मनी राम दत्त कर रहे थे। कहाँ से? असम में। 1857 के क्रांति का नेता थे। उसके बाद देखेंगे हम फैजाबाद से जो है विद्रोह कर रहे थे। किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए जो है अंग्रेज ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था। तो कौन था? वो था मौलवी अहमदुल्ला। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला था। कौन था? फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे और क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए जो था मौलवी अहमदुल्ला को 50,000 रुपया अंग्रेज इनाम रखे हुए थे। उसके बाद कानपुर से विद्रोह को नेतृत्व जो है वो नाना साहब कर रहे थे और अपना सेनापति जो है उसको नियुक्त किए थे तापे टोपे को। किसको किए थे? तापे टोपे को। और तापे टोपे का अन्य नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद 1857 के विद्रोह के दौरान जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो है किसने अपना सेनापति नियुक्त किया था? वो बख्त खां के किए थे। किसको किए थे? बख्त खां को किए थे। उसके बाद 1857 के क्रांति के दमन के पश्चात जो है भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन था? वो था पील कमीशन। कौन था? पील कमीशन। 1857 के क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन एक बनाया गया था जिसका था नाम क्या था? पील कमीशन। अब देखेंगे हम कौन से केंद्र से विद्रोह चालू हुए थे और विद्रोह के नेता कौन थे और तिथि क्या थे और उसका दमन कौन कर रहा था। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे दिल्ली से जो है सबसे पहले बहादुर शाह और बखत खान के सैन्य नेतृत्व में जो था वो 11 मई 1857 को वो विद्रोह हुआ था जिसमें निकलसन और हर्सन दमन करता थे। उसके बाद लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर कर रहे थे। कब कर रहे थे? 4 जून 1857 को। और दमनकर्ता कौन थे? तो दमनकर्ता थे कालिन कैंपबेल। कौन थे? कालिन कैंपबेल। उसके बाद झांसी के जो है ग्वालियर से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई और तापे टोपे। ये दोनों थे। रानी लक्ष्मीबाई और तापे टोपे दोनों थे जो 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। और कौन दबाने का कोशिश कर रहा था? तो जनरल हुरोज थे। कौन थे? जनरल हुरोज थे। उसके बाद देखेंगे हम इलाहाबाद से जो है लियाकत अली थे और कानपुर से कौन थे? नाना साहब और तापे टोपे थे। 5 जून के हुआ था और कालिन कैंपबेल दबाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। 6 जून 1857 को हुआ था और कर्नल नील जो है वो दमन करता थे। उसके बाद फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे और इसी मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था जो जून 1857 को क्रांति किए थे और दमन करता थे कर्नल नील। कौन थे? कर्नल नील। उसके बाद देखेंगे हम जगदीशपुर जो है वीर कुंवर सिंह और उसका भाई अमर सिंह थे, बिहार से थे। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। जिसमें 12 जून 1857 के विद्रोह हुआ था और विलियम टेलर और विंसेंट आयर द्वारा ये दमन करता थे। उसके बाद देखें हम बरेली से जो है खान बहादुर खां जून 1857 में जिसमें विंसेंट आयर
दमन करता थे। और फतेहपुर से जो है अजीमुल्ला थे 1857 के क्रांति के विद्रोह में, और जनरल रेनॉल्ड जो है दमन करता थे। वर्ष 1857 विद्रोह के दमन के पश्चात जो है भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया, और इसके माध्यम से जो है भारत के शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को जो है नियंत्रण में लेने के लिए इस घोषणा कब निकाली थी? तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 के आया था। कब आया था? 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो है दमन के पश्चात भारतीय सेना के द्वारा जो है पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो आयोग था पील आयोग। कौन आयोग था? पील आयोग। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना जो है पुनर्गठन के लिए किस आयोग गठन किया गया था? पील आयोग का गठन किया था। उसके बाद वर्ष 1858 में जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो है कौन सा शायर अंग्रेज का आलोचना था? मिर्जा गालिब। कौन था? मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदार ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। कौन बनाए रखे थे? शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदार। अठारह के विद्रोह के कारण पर जो है भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान, जो 1857 के विद्रोह के कारणों पर जो है भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। उसके बाद वर्ष 1857 के विद्रोह में जो है बिहार से नेतृत्व कर रहे थे जगदीशपुर के एक जमींदार, जिसका नाम क्या था? वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व कर रहे थे। और उसके बाद है 1857 ईस्वी के जो है स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों के जो है सर्वाधिक सहायता प्रदान किए थे? तो ग्वालियर के जो है और सिंधिया थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, वो जो है अंग्रेज के सर्वाधिक सहायता प्रदान किए थे। अब हम 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक देखने वाले हैं, जिसमें है पुस्तक और उसके लेखक। तो पुस्तक थे द ग्रेट रिवेलियन, जिसका लेखक कौन थे? अशोक मेहता। कौन थे? अशोक मेहता थे। उसके बाद थे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका लेखक विनायक दामोदर। कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर थे, जिसे बीडी सावरकर कहते हैं। उसके बाद थे 1857, जिसका लेखक कौन थे? एस.एन. सेन थे। उसके बाद थे सिपाही म्यूटिनी एंड द, जिसका लेखक कौन थे? आर.सी. मजूमदार। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक कौन थे? आर.सी. मजूमदार थे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी जो है वो टी.आर. होम्स के थे। उसके बाद रिवेलियन 1857 जो है वो पी.सी. जोशी के थे। किसका थे? पी.सी. जोशी को। उसके बाद थे कॉलेज ऑफ द इंडिया रिवॉल्स, जो सर सैयद अहमद खान के थे। किसका थे? सर सैयद अहमद खान के थे। और
किसने जो है 1857 के विद्रोह को जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी? वो बी.डी. सावरकर कहे थे। कौन कहे थे? बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दिए थे। कौन दिए थे? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। कौन कहे थे? 1857 का विद्रोह जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दिए थे, जिसमें सर जेम्स आउट्रम और एवं जो है डब्ल्यू टेलर थे। उसके बाद जो है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, वो कथन किसका था? तो वो कथन था आर.सी. मजूमदार का। उसके बाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पर जो है सरकारी एक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो है एक सरकारी इतिहासकार थे, जिसका नाम क्या थे? एस.एन. सेन थे। कौन थे? एस.एन. सेन।